खाना भी खाता है ना, उसके साथ भी बुराई करते हुए सोचता है। यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, एक दफ़ा हमारे पेपर सेट हो जाए फिर हम इसकी लेंगे उसकी लेंगे। मतलब जिस किस्म का एटीट्यूड है, मतलब मैं तुम्हारा काम बग़ैर प्रोटेस्ट के, बग़ैर रोडों पे आए करने के लिए मिनिस्टरों से फ़ोन, इसको फ़ोन, उसको समझाना, और ये जितनी प्रोटेस्ट और जितनी चीज़ें हैं ना, इसमें जो भी तुम्हारे साथ उछल कूद करता नज़र आता है ना, इनके भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके भी राब्ते डायरेक्ट हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि अगर डायरेक्ट बात कर लेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं होगी, प्रोटेस्ट नहीं होगी तो भाई न्यूज़ कैसे बनेगी। न्यूज़ बनाने के लिए सामने माइक लगे हों ताकि और ज़्यादा जो है फेम बने। उस चक्कर में हर एक को प्रोटेस्ट में ख्वार कर रहे होते हैं, रादर देन सेइंग कि नहीं यार, वो पबजी से लेकर आज तक जो भी काम है, क्रिप्टो को लीगल कराने से लेकर, वो लोगों को रोड पे ख्वार नहीं करता, काम हो लेकिन करवाता है। उल्टा क्या हो रहा है यार, वकार की लेंगे एक दफ़ा हमारा ये। अच्छा, ये और ये कभी मैटर किया उसमें नहीं हुआ, ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब एहसान फरामोशी होती है ना, एक कोई आपकी मदद कर रहा हो, सोच रहा हो, नहीं, एक अंदर होता है ना यार, क्या मतलब ये इतना गलीज माइंडसेट मैंने कभी नहीं देखा, बहुत बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। इनको ये आइडिया नहीं हो रहा, एक मिनट, हसन जो है वो इमरान खान का डायरेक्ट है ना, हसन न्याजी का, तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल करके काम करवा सकता, डायरेक्टली बात करके क्यों नहीं इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकता। ये बाकी जितने भी हैं इनके डायरेक्ट राब्ते नहीं हैं। बेवकूफ़ो, जो काम वैसे हो सकता है उसको जानबूझ के प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि लाइमलाइट में आया जाए। और यहाँ क्या हो रहा है यार, वकार ज़का की लेते हैं, स्टोरी लगा, चल अभी हटा दे, कभी कैम्ब्रिज के पेपर की पहले बात क्लियर हो जाए। ओ भाई, वो पेपर, मतलब लड़कियां वो हैं जो स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ से वहाँ, वॉइस नोट उठा के वहाँ से यहाँ, लड़के उठा के नंबर किसी से बात कर लो तो यहाँ से वहाँ। और मतलब अगर ये तुम्हारे पेपर जो है ना ये कैंसिल होंगे तो इसमें सिर्फ एक बंदे का काम है और वो ज़ियाउल्लाह बंगश है। बेवकूफ़ नहीं बन जाना कि जी प्रोटेस्ट पे फ़लाना बंदा है, तो प्रोटेस्ट से 1 रुपये का भी काम नहीं होने वाला, 1 रुपये का। और ईगो पे अगर इमरान खान के आ गई ना, वो कहेगा बैठे रहो बेटा यहाँ, जैसे नवाज शरीफ वालों को बोला था ना बैठे रहो, कितने दिन बैठोगे मरियम नवाज, वो अकल के पैदलो ईगोइस्टिक अप्रोच पे पीटीआई आ गई ना, बोलेगी ठीक है यार बैठे रहो, क्या करोगे बैठे रहो, ये प्रोटेस्ट की वजह से काम नहीं हो रहा यार। लेकिन तुम्हारा दिमाग, अच्छा तुम वही हो जो घर में भी यही करते हो, अम्मी को बता दी, घर में भी यही करते हो, जब बड़े हो जाते हो तो अम्मी अब्बा के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, यार इनकी लेंगे बाद में, इन्होंने भले पाल पोस के बड़ा किया हो लेकिन इन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमने तो अपने लिए खुद किया है। चलो एक दफ़ा काम हो जाए, बड़े हो जाए पहले, बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर हम अब्बा को साइड कर देंगे। मतलब ये नेचर कैसी है। बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ आ रही कि कुछ लोगों ने सिर्फ प्रोटेस्ट में अपना नाम बनाने के लिए जानबूझ के और यूज़ कर लिया। चाहे जिसने काम कराना है वो घर से बैठ के कराएगा। ये कब से होने लग गया कि जी अब प्रोटेस्ट करेंगे और इमरान खान बोलेगा ठीक है। किसी की प्रोटेस्ट की वजह से आज तक इमरान खान ने उसको कुछ नहीं दिया, उल्टा काम ज़रूर हुआ है। यहाँ जो काम होता है वो लॉजिकली फ़ोन पे समझा कर होता है, कुछ मिनिस्टर्स को पकड़ के बात होती है। यहाँ कह रहे हैं यार क्या पता इसका लिंक काम कर जाए। और ये चीज़ क्लियर कर लो कि तुमने मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया हुआ, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने वोट नहीं दिया मुझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारे काम छोड़कर इस पे लगूं। यहाँ पर जो तुम लोगों के लिए काम, मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि इंसान इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है, कि मतलब उसके दिमाग में ये कैसे बात आई होगी कि चलो यार लेते वकार की। अबे मतलब इसलिए तो पाकिस्तान में कभी कोई चीज़ चल ही नहीं सकती कि जो बंदा काम कर रहा हो आपके लिए, आप कहते हैं इसकी लेनी है बस। अच्छा क्यों बा ऐसे ही, मतलब मैं क्या बटन दबा के चेंज करवा सकता हूँ हर चीज़ कि हाँ यार चलो पेपर सही हो जाए। ये पिछले साल भी इनमें से कोई आगे नहीं आया था। ये सब इसलिए आ रहे हैं कि यार
फेम मिलेगी यार, और थोड़े लाइक्स। न्यूज़ में तो आए, न्यूज़ में कहाँ आए आज तक? चलो न्यूज़ में आ जाएंगे इस बहाने। मतलब ये अंदर से एहसास नहीं होता कि कितनी गलीज किस्म के इंसान हो तुम, कि तुम यहाँ से, चाहे वो लड़की है या लड़का है, यहाँ बात हुई, मतलब इनबॉक्स में मेरी ड्यूटी तो नहीं है रिप्लाई देना कि भाई मैं आपके सीआई के पेपर के लिए किसी से बात भी करूं, या लंबे लंबी स्टोरीज बनाऊं, या सोशल मीडिया पर जाकर बात करना शुरू करूं। अच्छा, उसमें लड़कियों का काम क्या है? स्क्रीनशॉट वॉइस नोट उठा के आगे। लड़कों का काम क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप में प्लानिंग, यार जैसे अगर हो गया या नहीं हुआ, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम वकार की ऐसे लेंगे, अगर हो गया तो हम ऐसे यूं करेंगे। अबे बेवकूफ़ हो, फिर बता रहा हूँ, जिसने काम करवाना होगा वो तुम्हें रोडों पे ख्वार नहीं करेगा। और अगर रोडों पे ख्वार करना है तो तुम्हें ज़रा सा भी लगता है कि इमरान खान या बोलेगा नहीं नहीं कर दो यार क्योंकि प्रोटेस्ट हो रही है, इसलिए करेगा, इसलिए कर देगा वो। मेरे लिए कितना आसान था ये बोलना कि वहाँ प्रोटेस्ट है, सारे पहुँचो, और वहाँ माइक पे खड़ा होकर लीडर बन के अपने नारे लगवाता, सारे बोलते वाह वकार भाई, वकार भाई आए, वकार भाई आए, वकार भाई आए। न्यूज़ पर आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के, लीडर बन के सामने खड़ा होकर बोलता, है ना। लेकिन मुझे पता है ना कि ये जो हुकूमत है नवाज शरीफ, या वो हुकूमत नहीं है। एक दफ़ा ईगो पे आ गई इमरान खान के, ये जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी में बार बार बात को वो कर रहा हूँ ना, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात मैंने रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? ताकि बेअकल लोगों तुम्हारे दिमाग में बैठे कि प्रोटेस्ट की वजह से काम ख़राब होता है इमरान खान की हुकूमत में। और ये जितने लोग साथ तुम्हारे घूम रहे हैं, इनसे बोलो लास्ट टाइम कौन सा काम करवाया भाई तुमने। चस्के लेने, मज़े लेने हर कोई निकलता है कि चलो यार स्टूडेंट कम्युनिटी में ज़रा मस्ती होगी, कुछ करने को नहीं, चलो ये कर लेते हैं। तो यार लेकिन मुझे ना बड़ा एक अंदर से वो हुआ कि बेशक ये 1% लोग हों, 2% हो, हैं तो ज़्यादा परसेंट, मेरा तो पूरा मोबाइल ही भर गया स्क्रीनशॉट से। लेकिन मुझे वो अब समझ आ रहा है कि वो जो बाकी आर्टिस्ट हैं वो क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है ये इतनी एहसान फरामोश कौम बन जाती है कि इनका एक मकसद होता है। मतलब ये सोच कैसे, ये दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता होगा कि आपके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए हल्की सी बात कर रहा हो तो आप उसके बारे में अगर आपके जहन में आ भी रहा है ना कि यार ये पता नहीं करवा रहा है नहीं करवा रहा, या कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, ये इसकी चलो ये करते हैं, ये अगर आपके जहन में भी आ रहा है तो इंतहाई नीच, मतलब आप इतने कि बस कुछ ऐसा हम कर दें कि जिसकी वजह से या तो पता नहीं हमें लाइक मिल जाए, स्टोरी लगाएं तो सारे लोग हा हा हंसी आनी चाहिए, मतलब जोक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन जो हेल्प करे या ना करे, यार पता अजीब, सो फकिंग डिसअपॉइंटिंग। मतलब कुछ लड़कियां ऐसी जो पिक्चर्स पे अपनी पिक्चर्स भेज रही होती हैं, जैसे उनको बोलो जी बड़ी प्यारी लग रही है, उठा के वो प्यारी वाली बात आगे कर दी। अबे पिक्चर तुम्हारे माँ ने भेजी थी मुझे पहले, नहीं पहले कौन आया था मेरे इनबॉक्स में? और लड़के वकार भाई प्लीज़, वकार जैसे, अच्छा यार मैंने कहा करता हूँ, अच्छा वकार भाई प्लीज़ देख ले ये नंबर है यार, मैंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, तुम बहुत डिप्रेस लग रहे हो। एक लड़का था जो इतना डिप्रेस लग रहा कि भाई सुसाइडल हो रहा था। मैंने कहा अच्छा यार, मैं अपने क्रिप्टो के काम में फंसा हुआ, मैंने कहा अच्छा अच्छा यार ये नंबर ले ले यार, बात करते। बात की, उससे बात करने के आधे घंटे बाद मेरा पूरा फ़ोन भर गया, इतने मैसेज आए। मैंने कहा यार तूने मेरा नंबर क्यों दिया? मैंने कहा ग्रुप में शेयर किया है, ये बहनचोद पब्लिक नंबर है मेरा। और ये इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है जी, इसमें बहुत बहुत खुशी मिल रही है। अब बेवकूफ़ों, तुम्हें बेवकूफ़ बनने का शौक होता है, रोडों पे तुम्हें ख्वार कर रहे हैं, कुत्ते की तरह जलील कर रहे हैं। सबके ताल्लुक आते हैं डायरेक्ट मिनिस्टरों से, सबके ताल्लुक आते हैं डायरेक्ट इमरान खान की तरफ से। जानबूझकर मौके का फ़ायदा उठाया जाता है। आओ यार सबको बेवकूफ़ बनाए, आओ यार रोड पे लेकर आए। और जो सही बता रहा हो, नहीं यार ये नहीं, वो हमारे साथ ना प्रोटेस्ट पे दूसरा बंदा खड़ा था ना, इसलिए वो उसने करवाया है। अबे वो अगर कराना होगा वो डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर रहा? डायरेक्ट उसकी सुनते नहीं है लोग। और प्रोटेस्ट में उसके आने से क्या होगा यार? मतलब मुझे
और ये अच्छा ये कम परसेंटेज हो ना लोगों की, तो मैं कहूँगा नहीं यार, बहुत ही घटिया घटिया तरीन नेचर है, घटिया तरीन नेचर है। मतलब ज़ियाउल्लाह बंगश के साथ बैठ के बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाई गई है कि यार देखो पहले ये बांग्लादेश का दिखाना, फिर इसका दिखाना, फिर ये उन्होंने बोला अच्छा कैसे बनेगी। इधर मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को कह रहा हूँ यार ये ज़रा इनके लिए ना ये प्रेजेंटेशन बना के आगे दो, ताकि मिनिस्टर जो है वो आगे जाके प्रेजेंट कर सके। ये जो रोडों पे तुम बेटा सारी रात लेटे भी रहोगे ना, इमरान खान मुंह नहीं लगाएगा, कहेगा लेटे रहो, मेरे आगे बकवास करते हैं, कुत्ते की तरह जलील करेगा। ये प्रेजेंटेशन बना बना के वो ज़ियाउल्लाह बंगश लेके गया है। उसने बताया पंजाब के मिनिस्टर को, ताकि पंजाब का मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है और शफकत महमूद एक ही हल्के के हैं, कि उसको बताया भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको करना है सॉर्ट आउट। मीटिंग किसने कॉल आउट कराई है? ज़ियाउल्लाह बंगश नहीं होता, ये मीटिंग भी कभी कॉल आउट नहीं होती। आपको पता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं या जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आपको नज़र आ रहे थे ना माइक पे, इनके पास ऑप्शन होती है कि या तो ये डायरेक्टली काम करवा दें बगैर आपको ख्वार कराए, या आपके लिए आवाज़ उठाए, एटलीस्ट काम हो या ना हो, लेकिन ये आपको गाइड सही करे कि हाँ यार एक काम करते हैं, मैं बात करता हूँ, ताल्लुकात सबके। दूसरा तरीका ये होता है, ये सोचते हैं यार फेम लेनी चाहिए, ये टाइम है जिसमें माइक सामने होंगे, वरना न्यूज़ वाले तो हमें पूछते ही नहीं है, क्या करें ऐसा, चलो भाई धरना। अबे कितनी देर धरना? तरीका ये होता है कि आप पीटीआई का कोई बंदा पकड़ते हैं जो मिनिस्टर हो, क्योंकि मिनिस्टर की डायरेक्ट रीच होती है, उसको समझाते हैं देखें ये मसला होगा, आपका वोट बैंक ख़राब होगा, यूथ आपके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये इस तरह करके सॉर्ट आउट कर दें। उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने से ना जो काम जल्दी होना था वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। ये मत सोचना ये प्रोटेस्ट की वजह से कुछ हो रहा है। ये जो प्रोटेस्ट पे लेके जा रहा है ना, आप लॉजिकली किसी पीटीआई के किसी बंदे से बात कर ले, खुद ऑब्जर्व कर ले। इमरान खान कहता है जो प्रोटेस्ट कर रहा हो ना उसको बोलो आओ स्टैमिना का मुकाबला है, करो, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। तनख्वाहें बढ़वाने के लिए पीआईए वालों ने प्रोटेस्ट की, 3 दिन करते रहे। उन्होंने कहा जो प्रोटेस्ट करे निकाल दो सबको। ये कभी ऐसा नहीं हुआ पहले। इसके बाद यहाँ पर इतने इदारे हैं जो अपने अपने लोग, आप लोगों की यहाँ प्रोटेस्ट है, प्रेस क्लब कराची में जाओ, वहाँ लोग रो रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई इमरान खान कहता है प्रोटेस्ट नहीं। लॉजिकली मुझे समझाओगे, मुझ तक बात पहुँचाओगे, आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल टेक एक्शन। ये वाली बात जो है ना, ये आराम से बैठ के सोचना कि ये वकार ज़का सही है, और खुदा के वास्ते कोई प्रोटेस्ट किसी चक्कर में नहीं जाना। इमरान खान का दिमाग घूम गया ना, वो मैं देखो भाई, मैं इन चीज़ों में बहुत करीब से समझता हूँ गवर्नमेंट को। इस वक्त इमरान खान का दिमाग अगर घूम जाए और उसे शदीद प्रॉब्लम होती है अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, आपकी बात आगे पहुंचा दी है, प्रोटेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। जो अभी ये सारा डिले हुआ है ना इतना लंबा, वो प्रोटेस्ट की वजह से काम ख़राब हो रहा है। आप अपने अम्मी अब्बा से ज़रा पूछो कि यार इमरान खान इस नेचर का है या नहीं है कि उसके सामने जो प्रोटेस्ट करता है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। अबे नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने नीचे ऊपर का जोर लगा लिया, पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, इतने बड़े बड़े धरने कर दिए, इमरान खान नहीं टूटा। तो ये क्या कैम्ब्रिज के स्टूडेंट के ऊपर वो टूटेगा? क्या अच्छा सही है? उल्टा काम हो जाएगा। और ये जितने भी स्टार बन के पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट में, इनसे पूछना यार तुम्हारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब तुम्हारी बात, तुम उनके साथ जो है कभी 23 मार्च में कहीं नज़र आ रहे हो, कभी कहीं नज़र आ रहे होते हो, तो यार तुम लोगों की तो डायरेक्ट बात है, तो तुम डायरेक्ट क्यों नहीं काम करवा रहे? करवा सकते हो ना, लेकिन क्या चाहिए? हलचल, न्यूज़। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को अगर मैंने फेम दिलवानी ज़्यादा होती तो मैं कहता यार चलो धरना कॉल करो। कितना मुश्किल है मेरे लिए यार कि यार मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो जो है ये सारा काम करवा के दे रही है, चलो भाई उसके बैनर उठाओ, नारे मारो वकार ज़का के। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम लोग, दिमाग ठीक है तुम्हारा। और कौन होगा जो बताएगा हाँ यार मेरी जगह कोई और हो ना कहेगा मैंने काम करवा रहा हूँ, और मैं कहाँ से करवाऊंगा? मैं सिर्फ ताल्लुका यूज़ करूंगा, करवा ज़ियाउल्लाह बंगश रहा है, नहीं हुआ हुआ,
लेकिन सबसे ज़्यादा एफर्ट उसने की है। सिंपल सा फॉर्मूला है जज करने का कि कौन आपकी केयर करके आपका काम कराना चाहता है और कौन आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है। जो भी आपकी केयर करता होगा वो, क्या आप अपने भाई बहन को कभी चाहेंगे अगर उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो कि उसको रोड पे ख्वार करे, धूप में धक्के खाएं, पुलिस वालों से थप्पड़ खाएं? करेंगे नहीं ना। आप बोलेंगे यार तुम घर पे बैठो, मैं तुम्हारा काम करके आता हूँ, नो टेंशन। और जब आपको किसी को यूज़ करना होता है तो आप कहते हैं यार इसके थ्रू तो फेम मिलनी है, कॉल करो, प्रोटेस्ट यार, मज़े तो लो थोड़े से, थोड़ा न्यूज़ में तो आए। अब लॉजिकली खुद सोचना शुरू करो। कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी चल रहा है ना सारा, उसमें एक मिनिस्टर है जो बहुत गंद कर रहा है और वो है हमारे प्यारे सईद गनी साहब। और सिंध के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी, ढूंढेंगे सेनेटर सईद गनी के नाम से ट्विटर अकाउंट है, वो कह रहे हैं यार पेपर होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, क्या मजाक लगाया हुआ है ये। ऊपर से आप लोगों ने प्रोटेस्ट है जो मारी हुई है ना, उस प्रोटेस्ट की वजह से वही वही इशू है। अल्लाह करे वो जो मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग कोई आप लोगों को सुनाए तो आप जाके उन तमाम लोगों के मुंह पे मारे जिन्होंने आपको प्रोटेस्ट करने के लिए बोला, जिन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए आप सबको निकाला। और प्रोटेस्ट में सारे हीरो बने हुए थे जो, वो प्रोटेस्ट जो है ना ऐसी गले को आ रही है। आई थिंक पोस्टपोन तो हो जाने चाहिए। प्रोटेस्ट, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट ने सारा काम ख़राब किया हुआ है। हुकूमत भी ईगो पे आई हुई है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आज मान लेंगे तो कल सबकी माननी पड़ेगी। अब अगर आज कुछ सही नहीं होता तो याद रखना ये प्रोटेस्ट गड़बड़ है। अब दूसरा तरीका है कोर्ट जाने का। सिंध हाई कोर्ट में, कराची में जो साथ चलना चाहता है कि हम सब मिलकर एक केस फाइल करें और सारे वहाँ एफिडेविट फाइल करेंगे बेसिकली, लेकिन उसके लिए 18 ईयर्स और आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो माइनर के तौर पे भी जा सकते हैं हम। तो वो एक लीगल तरीका है। मैं चला जाऊंगा और मैं केस आप लोगों को लड़ लूँगा अगर अभी हुकूमत नहीं करती। लेकिन उसके लिए जो साथ चलना चाहे वो अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी डिटेल्स, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वो बताएं। सिर्फ वो बताएं जो वाकई कोर्ट में तमीज़ से जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ जो सही लोगों वो मैसेज करें। जितने भी स्टूडेंट हैं वो या तो अपने पेरेंट्स को बोलें या ख़ुद एक एफिडेविट मिल जाता है 100-200 रुपए का, वो भरें। और एज़ पिटिशनर अपने अपने जो भी रिस्पेक्टिव अदालतें हैं ना, जैसे अगर लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कराची में, सब लोग जाके पिटिशन फाइल कर दें कि भाई ये कैंसिल हो, पोस्टपोन होने चाहिए बेसिकली कैम्ब्रिज के पेपर, अभी नहीं तो बाद में। या फिर असेसमेंट पे देने हैं तो असेसमेंट पे, और बांग्लादेश और बाकी का रेफरेंस जोड़ के कि भाई ज़िंदगी और मौत का सवाल है, अदालत हमारी आखिरी होप है, अदालत का डंडा जाएगा, हुकूमत ऑटोमेटिकली मान जाएगी। वो जो ओवर प्रोटेस्ट की है ना उसकी वजह से ज़रा खप मच रही है, तो इसके लिए तैयार रहें। अदालत में जाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, कोई जुर्म थोड़ी किया है। जितना टाइम आप प्रोटेस्ट में लगा रहे हैं ना, इतना टाइम एप्लीकेशन लिख कर किसी भी वकील को वहाँ बोले यार सबमिट कराएं और वहाँ जाकर आप पहुँच जाएं अदालत। क्योंकि जब आप लोग खड़े होंगे ना कि सर देखिए हम नहीं दे सकते पेपर, ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हुकूमत को बोलें कि ये कैंसिल करें, अदालत के डंडे से ये फ़ौरन मान जाएंगे। डोंट गो फॉर एनी अदर प्रोटेस्ट, ईगोइस्टिक अप्रोच नहीं बनाओ, काम ख़राब होगा। अदालत में जो आपके वालदैन भी चले जाएं, पेरेंट्स चले जाएं, किसी ना किसी के तो वकील होंगे ना, वो ढूंढो, बोलो अंकल आप उठा लें, फेम भी मिलेगी, काम भी अच्छा हो जाएगा। किसी के वालिद साहब तो वकील होंगे ना, उनको बोलो। ये जो प्रोटेस्ट आप रोड पे करते रहे ना, जिन्होंने आपको कहा था रोड पे जाके प्रोटेस्ट करनी है, उनसे बोले हाँ जी क्या अब आप बता रहे थे कुछ हो जाएगा काम, तो क्या हुआ? मैं मना कर रहा था रोड पे प्रोटेस्ट मत करो, रोड पे मत जाओ, इमरान खान की ईगो पे आ जाती है। मैं आपको पिछले 2 सालों से, अच्छा अजीब सी बात है ना, पिछले साल मैंने यहाँ आपको ट्रेंड करवा के दिखाया, मैट्रिक से लेके हर सारी चीज़ें, आपने सारा काम ख़राब कर दिया इस दफ़ा। दूसरे की कॉमन सेंस की बात है, इमरान खान की ईगो पे आ जाती है, वो नहीं सुनता किसी की।
आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ यार आप प्रोटेस्ट मत करें, रोड ब्लॉक मत करें। पेशावर में इतना रोड ब्लॉक की, वो पीटीआई के मिनिस्टर फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए वहाँ। तो ये रोड पे जो आप उछल कूद कर रहे थे, जिन्होंने आपको कहा आओ प्रोटेस्ट करते काम हो जाएगा, पूछो आप उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो ये जो गनी साहब हैं, ये हैं असल, इन्होंने सबसे ज़्यादा कहा नहीं, आपको मना किया था प्रोटेस्ट मत करना, प्रोटेस्ट पे मत जाना, लेकिन सबको हीरो बनने का शौक़ है और जो बंदा समझा रहा उसको गालियाँ और उसके मजाक उड़ाने का शौक़ है। तो आइंदा के लिए आपने ये सोच लेना है कि जिनको आपने फॉलो किया, जिन्होंने कहा वो प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे आते हैं, आपके साथ आए, तस्वीरें खिंचवाईं, माइक सामने लगाए, न्यूज़ में आए, आप लोगों ने वाह वाह की, उनसे बोला मैं रोड पे क्यों बुलाया था, वकार ज़का ने तो मना कर रहा था। और वकार ज़का ने आज तक बगैर रोड पे आए सारे काम करवाए। पहली दफ़ा हम रोड पे बोलने पे आपके उस पे आ गए। वो पबजी से लेके हर चीज़ पे ये कहता रहा डिजिटल धरने से काम होता है, डायलॉग से होती है। ये जो प्रोटेस्ट होती है ये इमरान खान ईगो पे लेता है और काम ख़राब होता है। अब बोल, अब करवा के दो, चलो करवाओ। अच्छा, कोर्ट के केस के लिए बहुत रिसर्च के बाद ये सामने आ रही है बात कि अच्छा स्टूडेंट्स जो है ना, इनमें से किसी के पेरेंट्स अगर वकील हैं उनको पकड़ो, वो बहुत आराम से करा सकते हैं। वरना जिसके पेरेंट्स वकील हैं, कोई ना कोई होगा, ऐसे कैसे हो सकता है ना हो, वो केस फाइल करके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं भी अर्जेंट बेसिस पे कि, और 3-4 अगर वकील मिल, देखो लीगल तरीका भी यही है कि आप ना तो इधर उधर मीम्स बनाने पे, इधर उधर उछल कूद करने से बेहतर है कि आप ढूंढें कि किसका ग्रुप में देखें किसके वालिद साहब वकील हैं, उनसे कहें काइंडली रात को ही एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके सुबह अर्जेंट एप्लीकेशन लगा दें। उनको पता होगा कि किस तरीके से करना है। जो अगर मैं या हम में से कोई भी जाएगा तो अदालत क्या करती है, अदालत फेवर कर रही होती है इन चीज़ों को कि एजुकेशन जो है ना वो ज़रूरी है और पेपर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी के पेरेंट्स जाएंगे और वो ऑलरेडी वकील हैं तो उन्हें पता होगा कि जज के सामने कैसे बात करनी है और किस तरीके से अप्रूवल लेना है। अर्जेंट एप्लीकेशन इज़ द लास्ट सोल्यूशन। इधर उधर यहाँ वहाँ नहीं, और ये प्रोटेस्ट सब फिर वही गड़बड़। तो जो अब तरीका बता रहा हूँ करके तो देखो भाई, करना आप खुद है। और मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं, मतलब मेरे वो पिटीशन बन भी नहीं रही, मेरे नाम से वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि आपका क्या ताल्लुक है, आप क्या करने आए हैं यहाँ। अच्छा, मैंने अभी पता किया है, ज़रूरी नहीं है कि वकील साहब हों, अपने वालदैन को बोलो। जिसके वालदैन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सिंपल एक एप्लीकेशन लिख कर भी सुबह ले जाएंगे ना, या बाहर वकील बैठे होते हैं, या अभी किसी वकील को बोलोगे, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 199 और एजुकेशन का सेक्शन है 25 ए है आई थिंक, इसको देख लेना। माँ बाप अब जाएं, अब भाई तुम्हारे माँ बाप भी चाह रहे हैं ना पेपर पोस्टपोन हो, चाह रहे हैं ना, तो अपने, अब जितना तुम हमें मैसेज कर रहे हो, अपने अम्बा को क्यों नहीं बोल रहे। तुम्हारे अम्मा और अब्बा अब उठें, अपने बच्चों के लिए सुबह अदालत जाएं। 10 पेरेंट्स भी चले गए ना और उन्होंने कहा सर ये मसला है टेम्परेचर की वजह से, तो वैसे ही गर्मी है, टेम्परेचर तो वो वैसे ही थर्मामीटर में ज़्यादा आएगा तो भगा देंगे, कैम्ब्रिज के पेपर ख़राब हो जाएंगे। 10 पेरेंट्स का जाना है कराची और इस्लामाबाद में सुबह अदालत में, अभी टाइम है 2 मिनट में। तो आपके अम्मी अब्बू अगर चले जाएं, या सिर्फ अब्बू, सबके 10-12 जो हैं पेरेंट्स में से उनके सिर्फ वालिद साहब चले जाएं, वकील हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वकील करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे जाके खड़े हो जाएं कि जी ये पिटीशन है सर, पिटीशन हम तैयार करके लाए हैं, पिटीशन नॉर्मल लिख के ले जाएं कि बांग्लादेश में कैंसिल, यहाँ कैंसिल, वहाँ कैंसिल, फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं, और पोस्टपोन एटलीस्ट कर दिए जाए, ईद के बाद कर दें, बकरा ईद के बाद कर दें, या इसको बिल्कुल ग्रेड्स के ऊपर जो भी आपका ये है वो आप प्रेयर लिख कर लाजमी पेरेंट्स के थ्रू भेजें। अब आखिरी चांस सिर्फ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जाएंगे अदालत में तो होगा। मैंने पता कर लिया मेरे जाने से नहीं होगा, वो कहेंगे आपका क्या ताल्लुक, ना आपके भाई बहन, ना आपका कोई लेना देना, आप क्या करने आए कोर्ट में, चलो भागो यहाँ से।